नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है फिर से प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग के बारे में इंट्रोडक्शन लिया, प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्यों प्रोग्रामिंग हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, प्रोग्रामिंग के कुछ ऐसे टाइप्स जो आपको पता होने चाहिए, और लास्ट में प्रोग्रामिंग के कुछ ऐसे टर्म्स, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ ऐसे बेसिक्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जैसे कि कोई प्रोग्राम या कोई कोड आपके कंप्यूटर में कैसे रन होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, आपका जो डेटा है वो कंप्यूटर में कैसे सेव होता है, किस फॉर्म में आपका डेटा कंप्यूटर में सेव होता है। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल भी होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाउ अ प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। कोई प्रोग्राम या कोई कोड हमारे डिवाइस में, हमारे कंप्यूटर में कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे रन होता है। तो आपका जो वो प्रोग्राम या कोई कोड है वो सबसे पहले आपके डिवाइस के हार्ड ड्राइव में होगा, यानी कि आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में होगा। कंप्यूटर उस प्रोग्राम को हार्ड ड्राइव में से रीड करके रैम में डाल देता है। अब रैम के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे कंप्यूटर की फास्टर मेमोरी भी बोला जाता है। तो कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में से उस प्रोग्राम को रीड करके उसे रैम में डाल देता है। फिर सीपीयू वो प्रोग्राम को रैम में से लेकर उस पर एग्जीक्यूशन कर कर अपना आउटपुट देता है। बेसिकली हमारा कोई भी प्रोग्राम इन 3 स्टेप्स पे होकर जाता है। सबसे पहले वो प्रोग्राम हार्ड ड्राइव में होता है। हार्ड ड्राइव में से कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रीड करके उसे रैम में डाल देता है, और फिर सीपीयू उस प्रोग्राम को रैम में से लेकर उस पर एग्जीक्यूशन कर कर आपको अपना आउटपुट देता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपका कोई प्रोग्राम है वो आपके कंप्यूटर में कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे रन होता है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, उसे डेटा कहते हैं। जैसे कि आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आपके लिए एक डेटा है। आपका कोई रिपोर्ट है जो आपने अपनी स्कूल या कॉलेज में सबमिट किया है, तो वो रिपोर्ट आपके लिए एक डेटा है। डेटा हमारा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो चाहे तो नंबर्स के फॉर्मेट भी हो सकता है, चाहे तो कोई वर्ड्स के फॉर्मेट में भी हो सकता है, और चाहे तो कोई सेंटेंस के फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो डेटा हमारा कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है। अगर हम कंप्यूटर में डेटा की बात करें, तो कंप्यूटर में हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, यानी कि नंबर्स के फॉर्मेट में सेव होता है। तो हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। हमारा जो डेटा है जो हमने कंप्यूटर में सेव किया है वो स्टोर कैसे होता है। अभी हमने बात की कि कंप्यूटर में हमारा डेटा नंबर्स के फॉर्मेट में सेव होता है, बट हमने तो हमारे कंप्यूटर में कुछ फाइलें सेव की होगी, तो वो कैसे नंबर्स के फॉर्म में सेव होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स करके कुछ डिवाइस होते हैं जो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, और वो ट्रांजिस्टर्स अपने डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में सेव करते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के ज़रिए ऑपरेट होते हैं, जिसके ज़रिए हम हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, हम हमारे डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो हमारे डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में तो सेव कर सकते हैं, बट ओनली ओनली 1 एंड 0। सिर्फ ट्रांजिस्टर आपके डेटा को 1 एंड 0 के फॉर्मेट में सेव करता है, यानी कि आपके कंप्यूटर को सिर्फ 1 एंड 0 ये दो नंबर ही पता है। तो इन दो नंबर के लिए हमने हमारा एक बाइनरी सिस्टम बनाया है, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है। तो बेसिकली हमारा कंप्यूटर हमारे डेटा को 0 और 1 इन दो नंबर्स के फॉर्मेट में सेव किया जाता है। अब आप ज़रा सोचिए कि आपका जो भी फाइल्स है या जो भी डेटा है जो कंप्यूटर में सेव है, वो सिर्फ ये दो नंबर 0 और 1 इनके फॉर्मेट में सेव होते, तो वो कितना मतलब आपको कितनी डिफ़िकल्टी होगी उसे समझने के लिए। तो हमने उस डेटा को लेकर एक ग्रुप बना दिया। उस डेटा को लेकर एक ग्रुप बना दिया जिसे हम बिट कहते हैं। यानी कि एक बिट मतलब कुछ ऐसे 0 और 1 नंबर्स के जिसमें हमारा डेटा स्टोर है। ऐसे हमने एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को हम बिट्स कहते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई डिस्टेंस नापना है, तो डिस्टेंस के लिए हमने सेंटीमीटर यूनिट्स बना लिया। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में हमारी स्टोरेज या हमारी मेमोरी को नापने के लिए हमने बिट्स नाम का यूनिट बना दिया। अब ये बिट्स सबसे छोटा यूनिट है स्टोरेज के लिए।
जैसे कि डिस्टेंस में होता है सेंटीमीटर, वो सबसे छोटा यूनिट है। उसी तरह से कंप्यूटर में अगर आपको स्टोरेज देखना है तो उसके लिए बिट सबसे छोटा यूनिट्स है। 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है। एक बाइट इज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है। तो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ बाइट्स आर मेजर। अब 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बिट इज इक्वल टू एक ऐसा ग्रुप जिसमें आपके 0 और 1 के फॉर्मेट में कुछ डेटा सेव है। वो एक बिट मतलब वो आपका एक ग्रुप है। अब 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बिट्स है वो सबसे छोटा एकम है, उससे बड़ा यूनिट अगर आप देखें तो बाइट्स है। सो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अब जब मान लीजिए आपके घर से कोई आपको स्टोर तक जाना है तो वो दूरी को आप मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वहीं आपको अपनी एक सिटी से दूसरी सिटी तक जाना है तो आप उस डिस्टेंस को मीटर्स में कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे मीटर्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट जब आप उसे मीटर में कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा नंबर आता है। तो उस नंबर को छोटा करने के लिए हमने जैसे किलोमीटर डिफाइन किया, उसी तरह से हमारी कंप्यूटर में ऐसे स्टोरेज के यूनिट बहुत स्टोरेज बहुत होगा। तो अगर हम बिट्स को या बाइट्स को लेकर बैठे रहे तो हमारे पास बहुत बड़े नंबर आएंगे। तो उस नंबर्स को छोटा करने के लिए हमने किलो, मेगा, गीगा और टेरा जैसे वर्ड्स को आइडेंटिफाई डिफाइन किया कि जिससे हम हमारे ये स्टोरेज के जो आंकड़े हैं जो बहुत बड़े आते हैं बिट्स और बाइट्स में, उसे हम कम कर सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और आप बाइट्स और बिट में कंफ्यूज मत होइएगा। बिट्स आर नॉर्मली रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल बी एंड बाइट्स आर एज बिग बी। ओके, सो 1 बिट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 KB मतलब 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स, यानी कि 2 to 10 बाइट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब हम किलो का यूज़ करते हैं तो हम हमेशा थाउजेंड्स को नंबर को याद करते हैं, क्योंकि किलो के लिए जैसे कि हमारे है कि 1 किलोमीटर है तो थाउजेंड्स मीटर है, 1 किलोग्राम है तो 1000 ग्राम है। तो यहाँ पे 1024 क्यों? तो जैसे हमने बात की कि कंप्यूटर में हमारा जो डेटा है वो 0 और 1 दो नंबर्स के दो नंबर्स के फॉर्म में सेव होता है। सो इन दो नंबर्स के फॉर्म में सेव होता है, इसीलिए वो उसका जो बेस होता है 2, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका बेस होता है 2। तो अभी बेस 2 होने के कारण अगर हम अपने ये जो किलो का यूनिट है, किलो के यूनिट को अगर हम थाउजेंड्स में रखेंगे तो कंप्यूटर उसे क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने 2 के पावर में जो नंबर्स आता है उसके फॉर्मेट में हमने किलो को डिफाइन किया। जैसे कि अगर हम 2 to 10 करें तो हमारे पास 1024 आता है। सो इसीलिए हमने हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज के यूनिट के लिए 1 किलो को 1024 बाइट्स डिफाइन किया है। अब अगर उसमें आगे बढ़े तो 1 मेगाबाइट आता है। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। एंड 1 TB 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। सो ये एक बेसिक्स आपका यूनिट्स है आपके कंप्यूटर के स्टोरेज को नापने के लिए। सो इसमें बहुत कंफ्यूजन मत रखना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये सब आपकी नॉलेज के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, कि हमने यूनिट्स को जान लिया, बाकी सबको जान लिया, बट ये बाइनरी सिस्टम क्या है, ये 0 1 का क्या फंडा है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सो उसी के लिए ये है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जब आप हमारी नॉर्मल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम 0 से 9 तक के नंबर्स को यूज़ करते हैं। तो 0 के 9 तक के नंबर को यूज़ करते हैं, इसीलिए उसका बेस होता है 10। अब आपने लॉगरिथम के सम्स किए ही होंगे। सो लॉग में कैसा होता है, लॉग ए बेस बी। तो यहाँ जो बेस बी होता है वो हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स में बेस 10 होता है। वो बेस 10 है, इसीलिए हमारे पास 0 से 9 तक के नंबर से यूज़ करने के लिए। अब वहीं हमने अभी बात की कि बाइनरी नंबर में हमारा बेस होता है 2, सिर्फ 2, इसीलिए हमारे पास नंबर है 0 और 1। सो हम हमारे बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 इन दो नंबर्स का ही यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक चार्ट जब बनाया है कि यहाँ जो 0 है वो यहाँ जो आपके ऊपर जो नंबर्स दिख रहे हैं 0 1 0 1 2 9। सो ये हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेशंस के लिए जो नंबर्स होते हैं वो है। तो ये जो 0 to 9 है उसका बेस 10 है।
तो हम उसे नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट हमारा जो कंप्यूटर है, जो अपने डेटा को न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में सेव करता है, वो 0 से 9 तक के नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकता, वो बाइनरी नंबर्स को ही यूज़ कर सकता है। मतलब बाइनरी नंबर हमारे पास सिर्फ दो ही है, 0 और 1। तो यहाँ आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ जो सारा न्यूमेरिकल्स है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में है। जैसे 0 को हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में 0 लिखते हैं, बाइनरी में भी 0 ही लिखते हैं। सेम फॉर 1, नॉर्मल मैथमेटिक्स में हम उसे 1 लिखते हैं, बाइनरी में भी 1 ही लिखते हैं। अगर 2 की बात करें तो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स के लिए 2 को 2 लिखेंगे, लेकिन बाइनरी में अगर हम 2 को कन्वर्ट करें तो हमारे पास आता है 1 0। वैसे ही 3 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आता है 1 1। ऐसे ही हम 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आता है 1001। अब ये कन्वर्जन कैसे करनी है उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किसी नॉर्मल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये एक आपका एक बेसिक ख्याल है कि नॉर्मल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे ही हमने बात की कि जो नॉर्मल हमारी डेसिमल सिस्टम है या नॉर्मल जो सिस्टम है जो हम मैथमेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, उसका बेस होता है 10। और हम जो कंप्यूटर के लिए बाइनरी सिस्टम यूज़ करते हैं उसका बेस होता है 2। तो यहाँ हमने आपको एक एग्जांपल दिया है कि ये जो 156 है उसे हम यहाँ पे 156 नॉर्मल मैथमेटिक्स में लिखा है 156 और यहाँ लिखा है 100 111 100 जो 156 का ही बाइनरी कन्वर्जन है। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स पता ही होगी कि आप कोई अगर नंबर लिखते हो तो हर नंबर का अपने पोजीशन के हिसाब से कोई वैल्यू होती है। उस वैल्यू को अगर हम सारे नंबर की उस वैल्यू को सम करें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। सो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर 6 है, तो 6 की पोजीशन क्या है, राइट में सबसे पहले 6 है तो 6 की पोजीशन क्या है 10⁻�0। बिकॉज ऑफ हमारी जो डेसिमल सिस्टम है उसका बेस 10 है, तो यहाँ पे सारी पावर जो है वो 10 की पावर होगी। सो अगर हमारी बाइनरी सिस्टम का बेस 2 है तो यहाँ की सारी पावर 2 की पावर होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 इंटू 10⁻�0, जो 6 जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन की वैल्यू क्या है, तो वो नंबर इंटू 10⁻�0। वैसे ही 5 हमारा है वो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन की वैल्यू क्या है, सो नंबर इंटू 10⁻1। और 1 जो हमारा है उस पोजीशन पर 1 की वैल्यू क्या होगी, सो 1 नंबर इंटू 10⁻2। अगर हम इन सभी चीज़ों का सम करें यानी कि 100 + 50 + 6, सो इसका सम करें हम तो हमें हमारा नंबर मिल जाता है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में एक नंबर डिफाइन होता है। सेम टू सेम केस हमारा बाइनरी के लिए है। बाइनरी में भी हर पोजीशन पे रहे नंबर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। सो नॉर्मल मैथमेटिक्स की जैसे यहाँ भी है, यहाँ बेस 10 होने के कारण यहाँ की जो पावर है वो 10 की पावर होगी। तो यहाँ बेस 2 होने के कारण यहाँ की जो पावर होगी वो 2 की पावर होगी। सिंपल है। वे जब जैसे यहाँ 6 राइट में एट लास्ट सबसे पहले राइट में 6 था, तो यहाँ सबसे पहले राइट में 0 है। यहाँ 10 की पावर 0 थी, सो यहाँ 2 की पावर 0 है। सो 0 इंटू 2⁻0। वैसे ही सेकंड पोजीशन पे 0 है तो उस पोजीशन की वैल्यू भी होगी 0 इंटू 2⁻1। ऐसे ऐसे ये जो लास्ट में 1 है उसकी भी वैल्यू होगी 1 इंटू 2⁻7। सो यहाँ भी इन सारी चीज़ों का सम करें 128 + 16 + 8 + 4 तो हमें मिलेगा 156। यानी कि ये जो हमारा एक न्यूमेरिकल है, मतलब एक नंबर है 100 111 100, तो ये भी 156 ही है, बट बाइनरी सिस्टम में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो 156 है उसे हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो स्टेप्स क्या है। तो ये रहा आपका आंसर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि कन्वर्टिंग नॉर्मल नंबर्स टू बाइनरी। नॉर्मल नंबर सिस्टम में से नंबर्स को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम 155 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये उसका आंसर है। हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, स्टेप्स में बस आपको एक ही चीज़ करनी है। जो भी आपको नॉर्मल नंबर दिया गया है उसको डिवाइड बाय 2 करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कहाँ तक, जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाता तब तक उस नंबर को डिवाइड बाय 2 करते जाओ। अब डिवाइड बाय 2 ही क्यों, तो जैसे हमने पहले से ही बात की कि बाइनरी नंबर है उसका बेस 2 होता है, तो इसीलिए हमें हमारे नंबर को डिवाइड बाय 2 करना होता है। सो ये एक ही स्टेप है, आपको अपने नंबर को डिवाइड बाय 2 करते जाना है करते जाना है करते जाना है। कब तक,
जब तक आपके पास ज़ीरो नहीं आता। और आपको करना क्या है कि हर बार जो रिमाइंडर बचती है उसको आपको नोट डाउन करना है। जैसे 155 डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास आंसर आएगा 77.5। अभी यहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर को ही कंसीडर करते हैं, फ्लोट नंबर को नहीं। फ्लोट यानी ऐसे नंबर जिसको आप पॉइंट में दिखा सको। सो 77.5, तो इसको हम डायरेक्ट 77.5 नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे इंटीजर नंबर ही लिखने होते हैं। तो हम 77.5 को 77 लिखें या 78 लिखें। तो हमेशा याद रखिएगा, आपके पास जब कोई फ्लोटिंग नंबर आता है नॉर्मल को बाइनरी में कन्वर्ट करते वक्त, तो आपको उसका फ्लोर फंक्शन निकालना है। अब फ्लोर फंक्शन बेसिक है, अगर आपके पास कोई फ्लोटिंग नंबर है तो जिन दो इंटीजर्स के बीच में होगा तो आपको उसका उसमें जो लेस इंटीजर होगा, जो कम इंटीजर होगा, वो आपको कंसिडर करना है। जैसे कि हमारे पास था 77.5, तो वो 77 और 78 के बीच में आता है। तो अगर हम उसका फ्लोर निकालेंगे तो हमें 77 आंसर मिलेगा। तो आपको जब भी फ्लोटिंग नंबर आंसर मिले तो आपको हमेशा उसका फ्लोर ही निकालना है। तो अब अगर आपने 155 डिवाइड बाई 2 किया तो आपको मिला 77.5, बट आप फ्लोटिंग लिख नहीं सकते तो आपने फ्लोर निकाला और मिला 77। तो आपके पास रिमाइंडर कितनी बचेगी, 1 बचेगी। फिर 77 डिवाइड बाई 2, तो फिर से आपको मिला 38.5। फिर हमने फ्लोर निकाला तो हमारा आंसर आया 38 और रिमाइंडर बची 1। फिर आप 38 डिवाइड बाई 2, तो आपको मिला आंसर 19 और रिमाइंडर बची 0। फिर आपने 19 डिवाइड बाई 2 किया तो आपके पास आंसर आया 9.5। तो फ्लोटिंग तो हमारे चलेगा नहीं, तो फिर से इंटीजर के लिए हमने उसका फ्लोर निकाला। तो उसके लिए हमारे पास आंसर आया 9 और रिमाइंडर बची 1। फिर हमने 9 डिवाइड बाई 2 किया तो हमें आंसर आया 4.5। सो फ्लोर निकालने के बाद आंसर रहेगा 4 और रिमाइंडर बची 1। फिर 4 डिवाइड बाई 2 किया तो हमें आंसर मिला 2, रिमाइंडर बची 0। फिर हमने 2 डिवाइड बाई 2 किया, आंसर मिला 1, रिमाइंडर बची 0। फिर हमने 1 डिवाइड बाई 2 किया, आंसर मिला 0.5। फिर से आपने फ्लोर निकाला तो 0.5 0 और 1 के बीच में आता है, तो आपको लेस नंबर लेना है। सो आपने लिखा 0 और रिमाइंडर बची 1। सो यहाँ आपको 0 मिल गया। अब आपको आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ आपके जो यहाँ पे रिमाइंडर बचे वो लिखने हैं। यहाँ पे जो रिमाइंडर है वही आपका आंसर है बस। बट आपको इस रिमाइंडर को इस फॉर्मेट में ही कैसे लिखना है। सो आपका आंसर कैसा रहेगा, आंसर इज द रिमाइंडर्स कॉलम राइटन फ्रॉम बॉटम टू अप। आपको नीचे से लेकर ऊपर तक जाना है, नीचे से रिमाइंडर को लिखना चालू करना है और ऊपर तक लिखना है। जैसे कि हमारा आंसर ये 1001 एंड 1011, ये हमारा पूरा आंसर है। तो हमने नीचे से लिखना स्टार्ट किया 100111011, तो हमने नीचे से लिखना स्टार्ट किया और फिर ऊपर तक गए। वैसे ही आपको कोई भी नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको एक ही स्टेप करना है, डिवाइड बाय 2 करते जाना है जब तक आपको ज़ीरो ना मिले। और बीच में अगर आपको फ्लोटिंग नंबर मिले, पॉइंट में नंबर मिले, तो आपको उसका फ्लोर निकालना है, आपको उसका फ्लोर का आंसर लिखना है और रिमाइंडर को नोट करते जाना है। फिर जब आपको ज़ीरो मिल जाए तो उस रिमाइंडर को नीचे से लेकर ऊपर तक लिखना है। तो वो जो आंसर आएगा वही होगा आपका नॉर्मल नंबर का बाइनरी फॉर्मेट। तो ये एक सिंपल नॉलेज थी बाइनरी सिस्टम के बारे में। और हमने ये लास्ट में ये देखा कि नॉर्मल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। आप चिंता मत कीजिए, हम बाइनरी के बारे में और भी आगे बात करने वाले हैं, बट आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में बाइनरी के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन बाइनरी के रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम बाइनरी को कंटिन्यू करने वाले हैं, बाइनरी के बारे में कुछ और आगे पढ़ने वाले हैं। सो ओके, बाय।